12 मई बड़ा गुरुवार, महामोहिनी एकादशी बना शुभ संयोग। बस एक सिक्का चुपचाप रखते यहाँ, आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी रुपए पैसे में राज। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े दुख वियोग से भी छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति सारे बंधनों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 13 मई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 13 मई की सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:27 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लें, तभी व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत सुख, यश और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन है। गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है और अत्यधिक प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन एकादशी आने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवार और मोहिनी एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। उपाय करने के लिए आप एकादशी तिथि पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चांदी का सिक्का लें और उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप सादा 1 रुपए का, 5 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं और उस सिक्के को अच्छी तरह से साबुन से धो लें और उसके बाद उसके ऊपर गंगाजल छिड़क दें। आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद। अगर भगवान विष्णु जी का आपके घर विग्रह ना हो तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्राभूषण से भगवान जी को सुसज्जित करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान जी को स्नान कराने के बाद भगवान जी के चरणामृत यानी कि जिस पंचामृत और जल से आपने भगवान जी को स्नान कराया है, उसमें से थोड़ा सा चरणामृत आप एक पात्र में रखें और उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। इस पात्र को आप अपने मंदिर में रखा रहने दें और बचा हुआ चरणामृत अलग रख दें। अगर भगवान जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ना हो तो आप दूध से अभिषेक करें या फिर शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भगवान जी का श्री विग्रह ना हो तो आप एक पात्र में शुद्ध जल लें और भगवान जी की तस्वीर पर ही
भगवान जी के चरणों पर जल लगाएं और फिर उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश जी के कुमकुम से तिलक करें और उनका पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के मस्तक पर हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प ना हो तो इत्र अर्पित करें। इत्र भी ना हो तो आप सुगंधित धूपबत्ती अवश्य ही जलाएं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान जी का पूजन करते समय जितनी सुगंध होगी उतना ही आपका जीवन भी खुशियों से महक उठेगा। ध्यान रखें, आज के दिन चावल का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना करें। भगवान जी के पूजन में भी आप चावल का इस्तेमाल ना करें। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको भोग 2 अलग अलग पात्रों में लगाना है। एक पात्र में भगवान श्री गणेश और समस्त देवी देवताओं को भोग लगाएं और एक पात्र में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग के पात्र में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी के पास अपने आप जो पत्ते टूटकर गिर गए हैं, आप उनको धोकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर भगवान जी को भोग लगाए हुए जो पुराने पत्ते रखे हों, आप उनको भी धोकर भगवान जी को फिर से भोग लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आरती करें और भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना कहें। भगवान जी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के बाद जो भगवान जी का चरणामृत आपने अलग बचाकर रखा हुआ है, उसे अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। और जो चरणामृत में सिक्का है, उसे आप एकादशी के पूरे दिन और पूरी रात ऐसे ही मंदिर में रखा रहने दें। एकादशी के अगले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब चरणामृत के पात्र में से आप सिक्का निकालें और इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें और रोजाना आप जो पूजा करते हैं वह पूजा करें। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप उस सिक्के को भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में से उठाएं और अपने मस्तक से लगाएं। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पुनः अपने धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के प्रसाद स्वरूप इस सिक्के को आप अपने घर में धन रखने के स्थान में या व्यापार स्थल पर धन रखने के स्थान में या फिर आप अपने पर्स में इस सिक्के को अवश्य ही रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जल्द ही भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके घर से धन की हानि होनी बंद हो जाएगी। भगवान जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। ध्यान रखें, इस सिक्के को आपको संभाल कर रखना है। गलती से आप यह सिक्का किसी को ना दे दें। पहचान के लिए आप इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर भी अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अगली एकादशी पर आप फिर से इस सिक्के को मंदिर में इसी तरह पूजन करके रख दें और एकादशी के अगले दिन आप फिर से इस सिक्के को उठा लें। ऐसा करना बहुत आवश्यक है, तभी इस सिक्के में शक्तियां बरकरार रहेंगी। और जो बचा हुआ चरणामृत है, आप उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।